हेलो क्यूरियस पीपल। तो कैसे हैं आप लोग? नहीं, मैं कैरी नहीं बन रहा। वो टिकटॉक और यूट्यूब के चक्कर में मैं कुछ आगे ही चला गया। कोई नहीं, तो बढ़ते हैं अपने वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो ऐसे सुपर हीरोज को जिन्होंने अपनी लाइफ में ना जाने कितनी बार खून खराबा किया है और जिसके लिए इन्हें उम्र कैद की सजा भी सुनाई जाए वो भी कम होगी। मैं जानता हूँ ये सारे खून उन्होंने लोगों की भलाई के लिए किए हैं, पर कानून की नज़र में खून तो खून होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? एनीवेज, ये सारे जोक्स साइड में रखते हैं और बात कर लेते हैं अपने सुपर हीरोज के बारे में। स्टार्ट करने से पहले अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। तो आज के हमारे सुपर हीरोज हैं वुल्वरीन और डेडपूल, जिनके बारे में आप सब जानते ही होंगे। एक कॉमेडियन तो दूसरा एक सीरियस बंदा है। तो देखते हैं अगर इन दोनों में फाइट हुई तो कौन जीतता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी माफ करना यार, तो बिना आपके टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं यार। तो पहले हम बात कर लेते हैं अपने कॉमेडियन के बारे में, जो कि है डेडपूल। तो डेडपूल हमें अपीयर हुआ था वुल्वरीन ओरिजिन में, जिसमें उसे एक विलन की तरह दिखाया गया था, पर बाद में डेडपूल को विलन से सुपर हीरो बना दिया गया था। और जिन्होंने वुल्वरीन ओरिजिन देखी है उन्होंने वुल्वरीन और डेडपूल की फाइट भी देखी होगी, पर यहाँ पे मैं डेडपूल के विलन वर्जन को नहीं, सुपर हीरो वर्जन को दिखाने वाला हूँ। तो डेडपूल कैसे बना इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक वेड विल्सन नाम का एक आदमी होता है जिसे कैंसर हो जाता है, और वह कैंसर सही करवाने के लिए साइंटिस्ट के पास जाता है, और वह साइंटिस्ट उसके कैंसर को लेकर उसकी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से उसका कैंसर ही उसकी सबसे बड़ी पावर बन गया। इसी कैंसर की वजह से उसको हीलिंग पावर मिली। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं डेडपूल की कुछ करामातों के बारे में। तो डेडपूल की दो आदतें बहुत ही मेन हैं कि वह किसी भी सिचुएशन में हो वह अपनी आदतों को कभी नहीं भूलता, जो कि है कॉमेडी करना और बक करना। और डेडपूल लोगों को एंटरटेन भी करता है। वुल्वरीन से एक और बात, उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। खैर छोड़ो, क्या करे, वह जानता है कि उसे कोई मार तो सकता नहीं है, क्योंकि उसके पास हीलिंग की बहुत ही कमाल की पावर है, जो कि उसे बहुत ही कूल और यूनिक बनाती है। और यही नहीं, वह हर तरह के मार्शल आर्ट जानता है और उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना बहुत ही मुश्किल है। और वह जब भी फाइट के लिए निकलता है वह हर तरह के वेपन लेके चलता है, उसे हर तरह का वेपन चलाना आता है। और अगर उसे कोई भी वेपन चलाना नहीं आता है तो उसे सिर्फ 5 या 10 मिनट ही लगेंगे उस वेपन को सीखने में। और अगर हम बात करें उसके हीलिंग फैक्टर की, तो अगर डेडपूल बीच से कट भी जाए तो उसे कुछ नहीं होगा, वह अपनी बॉडी को फिर से रिक्रिएट कर सकता है और वह अपने ब्लड सेल से भी हील हो सकता है। तो अगर हम बात करें इसके कारनामों की, तो डेडपूल के कारनामों की चर्चा तो बहुत दूर दूर तक है। बाप कसम, सेल्फी लेने के लिए कितना अच्छा पोज है ना। उसने एक बार एवेंजर्स की टीम को प्लान करके एक एवेंजर्स को मार दिया था। यही नहीं, वह टास्क मास्टर से भी फाइट कर चुका है। तो टास्क मास्टर, जो कि मार्वल यूनिवर्स का सबसे ग्रेट फाइटर है, डेडपूल ने उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक अच्छी टक्कर दी थी। और टास्क मास्टर से ऐसे फाइट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और जो लोग कॉमिक्स पढ़ते होंगे उन्हें ये सब पता होगा। एनीवेज, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे सुपर हीरो के बारे में, जो कि है वुल्वरीन। तो वुल्वरीन और डेडपूल दोनों ही म्यूटेंट थे, और म्यूटेंट कौन होते हैं और कैसे बने इन पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक हम बात कर लेते हैं अपने सुपर हीरो वुल्वरीन के बारे में। तो जिन साइंटिस्टों ने डेडपूल को म्यूटेंट बनाया था उन्हीं साइंटिस्टों ने वुल्वरीन को भी म्यूटेंट बना दिया था। उन्हीं साइंटिस्टों ने वुल्वरीन की बॉडी में एडमेंटियम डाला था, और एडमेंटियम जो कि एक बहुत ही हार्ड मेटल है, और उसी एडमेंटियम को वुल्वरीन की पूरी बॉडी में डाला गया था। और इसी वजह से वुल्वरीन के क्लॉ बहुत ही शार्प एंड हार्ड हैं, और उसके पास हीलिंग की भी पावर है। और वुल्वरीन को भी सारी मार्शल आर्ट्स आती हैं, और उसे भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना बहुत ही मुश्किल है। और उसके पास विजन पावर है, जैसे कि एनिमल्स के पास होती है, क्योंकि वुल्वरीन एक वुल्फ जैसा ही दिखता है। और यही नहीं, वह न्यूक्लियर पावर जैसे बड़े ब्लास्ट को आराम से झेल सकता है। और वुल्वरीन ज़्यादातर हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट करता है, और उसका हीलिंग फैक्टर भी बहुत ही कमाल का है। उसकी बॉडी को कुछ भी हो जाए वह अपनी बॉडी को फिर से रिकवर कर लेता है। और यही नहीं, वह अपने स्केलेटन से भी हील हो सकता है। वुल्वरीन ने हल्क से भी फाइट की है, और उसने हल्क को तो लगभग मार ही दिया था। वुल्वरीन दिखता तो सिंपल है, पर यह बहुत ही पावरफुल है, और उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत ही यूनिक हैं।
और वुल्वरीन के ऊपर ना ही कोई पॉइजन का असर होता है ना ही कोई ड्रग्स का असर होता है। और वुल्वरीन अपने हीलिंग और डी एजेंट की मदद से ना तो कभी बीमार पड़ सकता है और ना ही कभी बूढ़ा हो सकता है। एनीवेज, तो हम बात कर लेते हैं अगर इन दोनों में फाइट हुई तो कौन जीतेगा। तो भाई जीतने का पता नहीं, पर यह फाइट बहुत ही लंबी चलेगी बिकॉज हमारे दोनों सुपर हीरोज के पास बहुत ही अच्छी फाइटिंग स्किल्स हैं और हीलिंग फैक्टर भी है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेडपूल सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ही अच्छा नहीं है, वह हर फाइटिंग स्किल में अच्छा है। वह हर तरह का वेपन भी लेके चलता है और हमारे वुल्वरीन के पास सिर्फ क्लॉज होते हैं, पर डेडपूल इतने वेपन्स लेके भी उसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास बहुत ही कमाल का हीलिंग फैक्टर है। पर यहाँ पे मेरा मानना है कि यहाँ पे डेडपूल शायद जीत सकता है बिकॉज डेडपूल एक अच्छा फाइटर ही नहीं, एक अच्छा प्लानर भी है जिसने अपने माइंड और प्लान की मदद से एवेंजर्स की टीम को एक एक करके मार दिया था। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि वुल्वरीन के पास माइंड ही नहीं है, पर डेडपूल हर एक चीज प्लान करके ही चलता है और अगर इनका हीलिंग फैक्टर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता यह फाइट कभी एंड भी होगी। वैसे रिजल्ट कुछ भी है, पर यह दोनों हीरोज मेरे फेवरेट हैं और आप लोगों को इन दोनों में से कौन पसंद है वह कमेंट में आप बताइए। एनीवेज, तो ये रहा आज का वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, घंटा बजाना मत भूलना। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।